साइबर स्पेस में ऑनलाइन ठगी के शिकार होने वालों को बैंकिंग सिस्टम भी परेशान कर रहा है। आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में साइबर ठगी का शिकार होने से बची 87 करोड़ 88 लाख की रकम में से सिर्फ 4 करोड़ 15 लाख यानी कि महज 5% ही उपभोक्ताओं को वापस की गई है। बाकी रकम बैंकों में कोर्ट के आदेश के इंतजार में इस वक्त पड़ी हुई है। डिजिटल पेमेंट पर एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी की कुल रकम में से कम 10% पकड़ ली जाती है, लेकिन वो उपभोक्ता को वापस नहीं मिल पाती है। यह है दिल्ली की रहने वाली मीरा आर्या। 2021 में इनके साथ 95,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। इन्होंने बैंक को उसी वक्त पूरी जानकारी दी और बैंक ने पैसे रोकने की बात भी कही, लेकिन इन्हें अभी तक रकम वापस नहीं मिल पाई। ये एफआईआर की कॉपी अभी मेरे पास 2021 की अभी तक एफआईआर की कॉपी है। और फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, कुछ वापस नहीं आया, पैसे पता नहीं कहाँ है। हालांकि पुलिस में कंप्लेन हुई, मेरा फॉलो अप भी चला, वो जवाब भी उन्होंने अच्छे से दिया कि हाँ मैम फॉलो अप कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ इंक्वायरियां उन्होंने करी, मैंने सारे जवाब स्क्रीनशॉट सारे भेजे उनको। जब मैंने पुत्रवधू ने मुझे बताया तो मैंने साइबर कैफे वालों से बात की उसी टाइम ही। साइबर कैफे वालों का साइबर क्राइम ने कहा हमने पेमेंट स्टॉप कर दी है, पेमेंट इनकी मिल जाएगी, अब डरने वाली बात नहीं है, ब्लॉक कर दिया हमने। और उसके बाद 3-4 दिन 10 बार मेरी उससे बात हुई है। तो बिटिया की भी, हमारी पुत्रवधू की बेटी की भी बात हुई उनसे कई बार, लेकिन पैसा वो अब तक भी नहीं मिला। बैंक क्या बोलता है, क्यों नहीं देता है? बैंक को जवाब ही नहीं आया। फिर 2 बार तो हम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे इन्हें लौटाए नहीं आज तक। ये कहानी सिर्फ मीरा आर्या तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन ठगी आज के दौर में फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। साथ ही यदि शिकार होने के बाद फ्रॉड करने वाला गिरफ्त में आ गया या फिर रकम का पता चल भी गया तो पीड़ितों को राहत मिलना मुश्किल ही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 साल में साइबर फ्रॉड से बचाई गई 88 करोड़ रुपए की रकम में ये सिर्फ 4.15 करोड़ रुपए ही पीड़ितों को वापस मिल पाए हैं। बाकी रकम बैंकों में फंसी हुई है और कोर्ट के आदेश के इंतजार में ब्लॉक कर दी गई है। संसद की एक समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कुल साइबर ठगी की रकम में से औसतन 10% राशि ट्रेस कर ली जाती है, लेकिन उसे पीड़ितों तक पहुंचाना आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि राशि को वापस करने के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होता है। वहीं कई बैंक फ्रीज की गई राशि को हटाने में भी टाल मटोल करते हैं। ऐसे मामलों में बड़ी समस्या ये आती है कि वैध और फर्जी ट्रांजैक्शन को अलग करना मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराधी असली और नकली लेन देन को मिलाकर फ्रॉड करते हैं। साथ ही कई मामलों में बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्लॉक की हुई रकम से फ्रीज हटाने में आनाकानी करती है। नए कानूनी प्रावधान लाने होंगे और हर वक्त अदालत जाने की जो प्रोसेस है उसको बाईपास करना पड़ेगा। देखिए, अदालतों के काम को भी क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि आज साइबर क्राइम कितने तेज रफ्तार से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक सिस्टम ईजाद होना चाहिए कि साहब ऐसे जैसे ही आपका पैसा फ्रीज हुआ, एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप फॉलो करें और बैंक को दिशा निर्देश ऑटोमेटिकली दिए जाने चाहिए और उसको दिशा निर्देश को पालन करते हुए बैंक आपके पैसे वापस आपको रिलीज कर देगी। साइबर स्पेस में ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वालों को बैंकिंग सिस्टम भी छका रहा है। डिजिटल पेमेंट पर एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी की कुल रकम में से कम 10% पकड़ ली जाती है, लेकिन वो उपभोक्ता को वापस नहीं मिल पाती है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।